आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसके 5 की 1 आयत से पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह के जिसमें हमें बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जितने देखने वाले सुने उनको तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज के वचन के द्वारा उनको तो आशीष कर, ब्लेस कर, तेरे आत्मा से मसा से भरपूर कर, एक दूसरे मेल मिलाप रखे और आपके साथ मेल मिलाप में चले प्रभु जी। और आप इनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। और आपने आपको सुनता, आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, आज के हर जीवन 100 गुना फैलाए पिता। सबको तेरे आत्मा प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, और जिसके जीवन में ताड़ना आती है या कुछ कलेश होता है तो वो उससे क्या होता है, वो खरा निकलता है। उसके जीवन में एक खराई उत्पन्न होती कि मैं सचमुच मेरे जीवन में कुछ न कुछ गलती होगी, तो परमेश्वर से वो पश्चाताप अंगीकार करता है और उससे प्रभु माफ करता है, और उससे वो उस परीक्षा से निकलकर वो खरा होता है। और खरा जब निकल जाता है तो वो उससे लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो प्रभु का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। हालेलुया। मेरे अजीज, जब हम संसार में थे तो हमारे अपने ईगो पे, अपने घमंड पे जीते थे, अपनी सुंदरता पे, अपने पैसे पे, अपने धन, अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे, अपनी सुंदरता पे, अपनी ज्ञान पे हम कुछ न कुछ घमंड थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो प्रभु यीशु मसीह का जब आत्मा हमारे जीवन में आया तो हमें क्या क्या हमारे मनों में प्रेम की आत्मा दिया है। हर एक को जितने तो हमें प्रेम रखना है, एक दूसरे से हमें प्रेम करना है और एक दूसरे से हमें मेल मिलाप रखना है। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम जब धर्मी ठहरा गए तो धर्मी ठहरने का मतलब यह हुआ कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें। जो आत्मा हमें प्रभु ने दिया उस आत्मा को हमें इस्तेमाल करना है, उस वचनों के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। और जब हमें आके लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्ति होने के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भला इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है कि कोई धर्मी के लिए कोई मर सकता है क्या? नहीं मर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और भक्तिहीनों के लिए वो मरा। यीशु मसीह आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, वो तीसरे दिन जी उठा ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। और हमारे जीवन जो पाप का है, जो भी पाप हमारे जीवन वो दूर चला जाए। तो केवल हम परमेश्वर की भलाई की रीति पर प्रकट करता है कि हम जब पापी थे, जब हम पापी ही थे तभी ही प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा, ताकि हम पाप से बाहर आ जाएं और हम एक अनंत जीवन को प्राप्त करें। हम पाप से बाहर आकर हम प्रेम और एक दूसरे से मेल मिलाप रखें। यह प्रभु की इच्छा है, और यह परमेश्वर हमारे साथ इतनी बड़ी अनुग्रह और दया और भलाई हमारे ऊपर करता है कि वो हमसे इतना बड़ा प्रेम करता है। मेरे अजीजों, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे से हमें भलाई करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए मारा गया ताकि हम धर्मी ठहरे, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाए और हम पवित्रता का जीवन जीने का हम शुरुआत करें। और जब हम शुरुआत हो गए उसके धार्मिकता में, जब हम शामिल हो गए उसकी धार्मिकता में हम सब बने रहना है, उसकी प्रार्थना में, उसके वचन में, उसकी पवित्रता में आगे आगे हमें बढ़ना है। और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उस पवित्र आत्मा से बोलना कि पवित्र आत्मा में सीखा, हमें समझा, और हमें स्वर्गीय राज्य तक प्रभु यीशु मसीह के अंत तक हमारे जीवन में तू बना रहे। और प्रभु यीशु आप मुझ में और मैं तुझ में हमेशा बना रहूं। आपके राज्य के लिए अपने इस पर के साथ प्रार्थना करें, आपको प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल और परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हमें उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। जब हम बेरी ही थे, हम परमेश्वर के बेरी थे, हम पाप का जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हो जाए। और परमेश्वर जो हमारे जीवन में फिर वो हमें उद्धार क्यों ना देगा।
हालेलुया। जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम अंगीकार करेंगे, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, पश्चाताप करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमें माफ़ करता है और हमें स्वर्गीय राज अनंत जीवन के लिए वारिस बनाता है और कहता है वो क्या अनंत जीवन क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा मेरे जीजो। यदि हम मांगते उससे तो हमें देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वह कहता है कि जो कोई मांगता उससे मिलता है। तो आप और मुझे अनंत जीवन मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि संसार में तो हमें आवश्यकता के अनुसार मांगते हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर ऑलरेडी हमें दे चुका है और देगा। हमें यह चीज़ें संसार की आवश्यकता अनुसार हमें देगा, लेकिन हमें उस जीवन के लिए मांगना चाहिए जो अनंत जीवन है। तो मेरे अजीजों, हमें प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि संसार में खुशी आनंद से भर दे हमें और धन दौलत से हमें भरपूर कर दे, इसलिए नहीं आया, लेकिन वो इसलिए आया कि हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। आप और मुझे अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना होगी कि प्रभु हमें अनंत जीवन में शामिल करना। जब जिस दिन आप बादलों पर हमें हमारी शुद्धि जरूर लेना। एक पापी के समान जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाएगा तो एक पापी और एक व्यभिचारी दोनों व्यक्तियों को से जो व्यक्ति तो उसके साथ में दोनों को चढ़ा दिया गया, लेकिन एक बोलने लगा अगर ये परमेश्वर को पुत्र तो अपने को बचाता और हमको बचा लेता, लेकिन ये कहता कि नहीं, ये व्यक्ति एक धर्मी है, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं, पाप नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति यहाँ पे चढ़ाया गया, लेकिन हम तो पापी लोग हैं। वो पश्चाताप कर रहा था, अंगीकार करता और कहा प्रभु तो मेरी शुद्धि जरूर लेना, मैं जब स्वर्ग में आऊँ। तो वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तो यदि आप और मैं विश्वास के साथ पश्चाताप अंगीकार करते हैं तो प्रभु हमें अनंत जीवन का भाग्य व धार्मिकता में शामिल किया है, तो मैं स्वर्गीय राज्य भी हमें अनंत जीवन भी देगा। हालेलुया। तो आप और मुझे एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे प्रेम करना है, एक दूसरे की भलाई करना है, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर भलाई किया है कि उसको पापी, लुच्चा, लफांगा, चोर, डाकू कहा गया, उसको इतना बड़ा उसको दोष लगाया गया, थप्पड़ दे के कहा कि तू भविष्यवाणी कर, इस प्रकार उसको ताड़ना दी कि तब भी वो क्या करा, प्रेम करा, मेल मिलाप रखा, वो कुछ भी नहीं बोला। वैसे हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु से मांगना है कि ताकि हमारे जीवन भी प्रभु यीशु की योग्यता में बन जाए, उसकी योग्य चाल चला हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम स्वर्गीय राज्य अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रूहाना रबा सीखे रे बे रूहा दनबा, जितने देखने वाले, सुनने वाले प्रभु आज के वचन आशीषित होने पाए, आज इनके जीवन में मेल मिलाप की आत्मा अच्छा है, प्रेम की आत्मा अच्छा है, ओ सच्ची आत्मा अच्छा है, ओ अनंत जीवन की आत्मा अच्छा है, ओ पिता परमेश्वर सामर्थ्य आत्मा अच्छा है, इनके जीवन में भलाई की आत्मा अच्छा है, इनके जीवन में पिता ओ सच्ची आत्मा अच्छा है, इनको पिता सच्ची आत्मा इनको सिखाए, इनको आराधना प्रार्थना करने से आपके मेल मिलाप रखे, इनके जीवन में मेल मिलाप की आत्मा एक दूसरे से मेल मिलाप रखे और आपसे भी मेल मिलाप में रहे पिता। आपकी प्रार्थना को वचनों में आगे बढ़े मेरे पिता, आपके स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता, हर एक तरह स्वर्गीय राज्य के लिए बना पिता, में ठापता मेरे पिता। आपने तरफ प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन।